नमस्कार। गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के अंतर्गत हिंदी माध्यम के कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए NCERT द्वारा प्रकाशित हिंदी प्रथम भाषा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ अपने बच्चों के बीच उपस्थित हूँ। सभी बच्चों का हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन। आज से हिंदी प्रथम भाषा जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, उसके प्रत्येक पाठ को मैं 10-10 मिनट के क्लिप में अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक वीडियो क्लिप 10 मिनट का रहेगा, तो इस अर्थ में आप ये समझ लें कि एक पाठ को यदि मैं 4 या 5 क्लिप में पढ़ाऊं, अर्थात 40 या 50 मिनट का वो अंतराल रहेगा, तो उसमें बच्चे पाठ को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और यदि कोई शंका या उनके मन में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उनके शंका, उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। तो आज हिंदी माध्यम के 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी प्रथम भाषा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ अपने बच्चों के बीच हूँ। पहले हम कवि परिचय जानेंगे, फिर संक्षेप में काव्य परिचय पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम प्रतिपाद्य वस्तु की ओर चलेंगे, मुख्य विषय वस्तु की ओर चलेंगे। पाठ के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के सोहों को भी मानते हैं। सोहों अथवा सोरों। कहा जाता है कि बचपन में ही इन्हें अपने माता पिता का विछोह सहन करना पड़ा। इनका बचपन संघर्षों में बीता। गुरु नरहरिदास जी के यहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और जनश्रुति के अनुसार अपनी पत्नी रत्नावली की फटकार ने इन्हें ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख किया। मानवीय मूल्यों के उपासक समर्थ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। ईस्वी सन 1623 में वाराणसी के 80 घाट में गंगा तट पर गोस्वामी जी का निधन हो गया। उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ये तो संक्षेप में गोस्वामी जी का परिचय था। अब आगे हम आते हैं कविता परिचय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम भक्ति परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी अनन्य है। यहाँ मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा के 2 मार्ग हैं। एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। एक हो गया भक्ति, भक्ति के 2 भेद, एक सगुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा, इसे हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति में भक्त या उपासक ईश्वर के एक साकार रूप की पूजा अर्चना करते हैं, एक साकार रूप में विश्वास करते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा में भक्त अथवा उपासक के जो इष्ट हैं, उनके जो ईश्वर हैं, वो निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रंग रूप नहीं है, वो सर्वव्यापक हैं।
तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति के भी दो भेद हो गए, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए और कृष्ण मार्गी भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास, आगे मीराबाई, लंबी परंपरा है। सगुण भक्ति धारा की तरह ही निर्गुण भक्ति धारा के भी दो भेद हो गए, प्रेम मार्गी जिसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है और ज्ञान मार्गी जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेम मार्गी के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हो गए और ज्ञान मार्गी भक्ति के प्रतिनिधि कवि कबीर हो गए। लंबी परंपरा है। तो तुलसीदास जी राम भक्ति परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और सृजन कौशल का अनुपम उदाहरण है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मानवीय आदर्शों के प्रतीक हैं। रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने मानवीय संबंध के आदर्श रूपों का चित्रण किया है। इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने जनमानस को शील, विनय, त्याग, नीति जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में साधिकार सृजन किया है। लोकबोली के साथ साथ संस्कृत के तत्सम पदावली का विनियोग गोस्वामी जी की विशिष्टता रही है। भाषा में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने इसे जीवंत बना दिया है। तुलसी जी व्याकरण और काव्य शास्त्र दोनों के ही मर्मज्ञ थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी छंदों का प्रयोग किया। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कवित्त, धनाक्षरी इत्यादि इनके प्रमुख छंद हैं। अब ये जान लें कि जीवन के आदर्शों को अपनी रचनाओं के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति देने वाला यह कवि हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो गोस्वामी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी के पश्चात अब आते हैं हम काव्य परिचय को देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के लिए धनुष भंग को भंग करने की शर्त के संदर्भ में राम द्वारा धनुष तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम जी और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन यहां है। वास्तव में यह अंश संवाद शैली का एक उत्तम नमूना है। संवाद के तीन पात्र हैं, परशुराम, भगवान राम और लक्ष्मण। मुख्य संवाद तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में ही होता है, जो कथा को गति देता है। संवाद के आरंभ में परशुराम के कथन का उत्तर राम अपनी धीर गंभीर मुद्रा में देते हैं और अंत में क्रोध से जल रहे परशुराम को शांत करने के लिए शीतल वाणी बोलते हैं। लेकिन वहीं लक्ष्मण जी कभी मुनि को तर्क संगत उत्तर देकर तुष्ट करने का प्रयास करते प्रतीत होते हैं, तो कभी अपने व्यंग वचनों से उन्हें और अधिक विचलित करते हैं और अधिक क्रोधित करते हैं।
विश्वामित्र का संवाद में प्रवेश परशुराम द्वारा उनसे लक्ष्मण की शिकायत करने के साथ होकर वही पूर्ण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह जो पाठ है जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, यह संवाद शैली का न केवल उत्तम नमूना है अपितु गोस्वामी जी के लेखन क्षमता का भी परिचायक है। तो ये प्रथम भाग, इसमें हमने प्रस्तावना जाना, कवि परिचय जाना, काव्य परिचय जाना। इस पाठ के दूसरे भाग में, भाग 2 में, हम प्रतिपाद्य वस्तु की ओर चलेंगे, मुख्य विषय वस्तु को जानेंगे, समझेंगे। तब तक आपको धन्यवाद। जय हिंद।